हाय, मैं हूँ अनिल यादव। मेरे चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह सिखाऊंगा कि हम टीडीएस का 24Q चालान क्वार्टर फोर्थ कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि टीडीएस का 24Q का क्वार्टर फोर्थ फिल करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, आप सबसे पहले वह देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको टीडीएस फोर्थ क्वार्टर फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व उस बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। आप आपके द्वारा भरे गए 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 तक के बीच भरे गए सभी टीडीएस चालान। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपने जितने भी चालान भरे हैं आप उसका कॉपी लेकर बैठिए और सभी कर्मचारियों के नाम व पैन कार्ड नंबर, यह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से ही सेव करके रखे होंगे तो आपको फिल करने में आसानी होगी। और जो कार्यालय कंपनी विद्यालय टीडीएस का फोर्थ क्वार्टर 25 24Q फाइल कर रहा है उसका टैन नंबर व पैन नंबर, एम्प्लॉयर एंड ऑफिस फुल एड्रेस विथ कॉन्टेक्ट डिटेल, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, और लास्ट क्वार्टर का एक्नॉलेजमेंट। जैसा कि हम यह टीडीएस 24Q का फोर्थ क्वार्टर फिल कर रहे हैं तो हमें इसके पहले जो भी टीडीएस का 24Q का थर्ड क्वार्टर हमने फिल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे कि ये उसका एक्नॉलेजमेंट हो गया यह। और आप यह अच्छी तरह से रीड कर लीजिए कि क्वार्टर भरने की अंतिम तिथि क्या होती है। तो जैसा कि हम 24Q का फोर्थ क्वार्टर फिल करने जा रहे हैं तो वह 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में जितने भी चालान का लेन देन हुआ है वह हमें 15 मई तक उसका टीडीएस फाइल करना है। तो यह टीडीएस फाइल हमें 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से करना है। यह तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि जैसा कि मैंने अपने कंप्यूटर की डेट यहाँ पर चेंज की है, जो कि आज डेट है 25 मार्च 2016, बट मैंने यह वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर डेट चेंज की हुई है और यहाँ पर रखा है 1 अप्रैल 2016। बट दोस्तों, आपको यह 31 मार्च के बाद ही करना है, यह बात आप ध्यान में रखें। अगर आप उसके पहले करेंगे तो आपकी एफ यू एफ यू यू एफ यू फाइल जनरेट नहीं होगी आपकी। ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे। हम टीडीएस का 24Q का जो चालान, ये टीडीएस फाइल करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, गूगल में जाइए। गूगल में आप जाकर टीन एनएसडीएल की साइट पर जाकर, जैसा कि वहां पर फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और यहाँ टीडीएस का 24Q कॉर्डर फिल करने के लिए यहाँ पर टीन एनएसडीएल पे क्लिक कीजिए। टीन एनएसडीएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डाउनलोड सेक्शन दिया हुआ है, आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्वार्टरली रिटर्न लिखा हुआ, आप यहाँ रेगुलर पे क्लिक कीजिए। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप ईटीडीएस आरपीयू, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ईटीडीएस ऑब्लिक टीसीएस आरपीयू, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यू, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू ईटीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 1.4 बेस्ड ऑन जावा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जावा वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरपीयू वर्जन 1.4। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आरपीयू वर्जन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और आपको यह बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके कंप्यूटर में जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज आप जावा सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। बगैर उसके यह आरपीयू वर्जन 1.4 ओपन नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड, ये देखिए ये 3.498 MB का है। तो जैसा कि मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए यह डाउनलोड करने के बाद आपकी एक जिप फाइल में यह रेडी हो जाएगा। और जिप फाइल रेडी होने के बाद आप क्या कीजिए,
उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए बाहर। और वो बाहर एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, यह आप अपने डेस्कटॉप पे ये देखिए, यह इस प्रकार की एक फाइल आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी। और अब आप क्या कीजिए, इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसे अनजिप कर लीजिए। ये देखिए, अब जब इसे यहाँ पर जब आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ पर लिखा होगा अनजिप फोल्डर। तो हमें यह कहाँ पर अनजिप करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जब आप अनजिप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी एक इस प्रकार की एक फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले से अनजिप किया हुआ है, लेकिन आप अनजिप कर लीजिए इसे। ये देखिए, मैं अनजिप करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसे नाम दे देता हूँ, नहीं तो वो मेरी फाइल रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसे। नहीं, देखिए, अब यहाँ पर इसे क्लिक करके यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए और इसे अनजिप कर दीजिए। अनजिप करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ETDS TCS RPU वर्जन 1.4 का जो फाइल है वो ओपन हो गई है। तो जैसा कि मैंने इसे पहले से ही अनजिप किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। तो अनजिप करने के बाद उस फोल्डर में आप देखेंगे कि कई सारे जावा की जो फाइल होती है, जावा का जो आइकॉन होता है, उसी प्रकार से कई सारे आइकॉन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको कई सारे फाइलें ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर आप देखेंगे TDS RPU करके लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप इसे रीड करने के बाद पढ़ लीजिए। और यहाँ पर 24Q रेगुलर, ये देखिए, ये देखिए, आपकी यह यहाँ पर फाइल ओपन हो गई है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि हमें फोर्थ क्वार्टर भरना है TDS 24Q का, तो यहाँ पर हमारे पास 4 चालान अवेलेबल है। चालान नंबर 1, चालान नंबर 2, चालान नंबर 3 और चालान नंबर 4। यह चारों चालान हमारे पास अवेलेबल है। और जैसा कि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और हमारे ऑफिस में टोटल 13 एम्प्लॉय है, तो 13 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई 4। तो जैसा कि हम यहाँ पर यह देखेंगे कि 13 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर यह देख लीजिए आप, हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको वैसे फील करके बताऊंगा तो आपका बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ये देखिए, यह हो गया फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका टैन नंबर फिल कर देना है। आपको फाइनेंशियल ईयर 2015-16 पर क्लिक करके ओके करना है। फिर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपका
आपके ऑफिस का पैन नंबर यूज करना है, न कि एम्प्लॉय का। और यहाँ पर एसोसिएशन, जैसे कि मैं एक स्कूल का भर रहा हूँ तो यहाँ पर एसोसिएशन पर्सन ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर ऑफिस का नाम, यहाँ पर अगर आपकी कोई ब्रांच है तो ब्रांच फिल कीजिए, यहाँ पर फ्लैट नंबर, रोड जो भी है, या यहाँ पर आप एरिया लोकेशन जो भी है आप प्रॉपरली आप उसे फिल कर लीजिए, एड्रेस यहाँ पर इस पेज पर। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा टीडीएस यानी फॉर्म 16 पर सिग्नेचर करेगा, तो यहाँ पर उस एम्प्लॉयर का पूरा नाम, डिजिग्नेशन, उनका पता, जो भी है उनकी डिटेल, या फिर ये उनका मोबाइल नंबर, वो सब फिल कर लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24 क्यू फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। तो आपने यहाँ पर यह पूछा गया कि आपने क्या इसके पहले 24 क्यू फाइल किया है, तो अगर आपने किया है तो यस कीजिए, और अगर नहीं किया है तो नो कीजिए। जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका टोकन नंबर फिल करना होगा जो आपने इसके पहले किया है। जैसा कि हम 24 क्यू फर्स्ट क्वार्टर कर रहे हैं, तो आपने अगर थर्ड क्वार्टर फिल किया है तो उसका जो टोकन नंबर होता है, ये वाला, ये जो टोकन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आप नो कर देंगे तो यह ब्लैंक हो जाएगा। यह होने के बाद हम यहाँ पर चालान पर जाएंगे, और चालान पर जाने के बाद जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ हमें यूं ये दिखेगा, ये देखिए, आपको मैं बता दूं, ये देखिए यहाँ पर जैसे चालान हमारे पास 4 चालान है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो 4 चालान है, तो यहाँ पर हमें 4 कॉलम बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐड रोज करके लिखा है, ये देखिए 3 नंबर पे आप उस पर क्लिक कीजिए और 4 टाइप करके ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 ब्लैंक बॉक्स बन गए हैं, 4 रोज बन गए हैं। तो ये देखिए जैसा कि हम उसे फिल कर लेंगे, यहाँ पर अपडेट मोड फॉर चालान, तो ये हमारे लिए नहीं है, जब हम करेक्शन फाइल करेंगे ये उनके लिए है। तो ये हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ से फिल करना है टीडीएस। तो जैसा कि यहाँ पर 6500 है पहला चालान, दूसरा चालान 8000, तीसरा चालान 8600, और चौथा चालान है 21800 रुपए का। तो यहाँ पर ये देखिए, जो भी ये हमारा पहला चालान 6500 का है, यह दूसरा 8000 का, यह तीसरा 18600, प्लस चौथा हो गया आपका 21800। तो यह जो भी चालान की सारी डिटेल है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये देखिए, वो यहाँ पर फिल करके सरचार्ज, एजुकेशन सेल, इंटरेस्ट, फी और अदर पेनल्टी में 0 फिल करके हम यहाँ पर फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर उसका जो चालान का बीएसआर कोड होता है वो हम फिल कर देंगे। तो बीएसआर कोड आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 000439। तो सभी चालान पे बीएसआर कोड दिए होते हैं, और सभी चालान के बीएसआर कोड अलग अलग भी हो सकते हैं, ये देखिए। तो आपने जैसा यहाँ से केयरफुली बीएसआर कोड फिल कर लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए कि डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आपने यह अमाउंट किस डेट में जमा किया है वह भी आपको चालान से मिल जाएगा। तो आपने यह आपने पहला चालान 16 जनवरी को जमा किया है, दूसरा 4 फरवरी, तीसरा 7 फरवरी, और चौथा 17 मार्च। ये देखिए, तो आप यहाँ पर उसे केयरफुली फिल कर लीजिए। डेट 16 जनवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी और 17 मार्च, यह आप फिल कर लीजिए। और यहाँ पर चालान सीरियल नंबर, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो चालान का यह सीरियल नंबर है, हमारे पहले चालान का 6 है, दूसरे चालान का 3197 है। तो जो भी है आप यहाँ पर सभी चालान के सीरियल नंबर यहाँ पर बारी बारी से केयरफुली उस चालान की रोज में फिल कर लीजिए। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी एलोकेटेड, यहाँ पर आप 0 कर दीजिए। और यहाँ पर मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। यहाँ पर नो पर क्लिक करके यस और नो लिखा है, तो आप नो क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर माइनर हेड ऑफ चालान, तो हम टीडीएस 24 का क्यू फाइल कर रहे हैं, तो हमारा माइनर हेड है 200 है। यहाँ पर हम 200 पे सर्च
क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे एनेक्चर 1 पे। एनेक्चर 1 पे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एनेक्चर 1 है। तो जैसा कि हमारे पास 13 एम्प्लॉय है और हमने 4 चालान भरा है। अगर हमने 3 चालान भरा है तो हमें 39 रोज की आवश्यकता होगी, और अगर हमने 4 चालान भरा है तो हमें कितने 62 प्लस 62 26 इंटू 2, तो हमें 52 रोज की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर ऐड रोज पे क्लिक, सॉरी, यहाँ पर हम इंसर्ट रोज पे क्लिक करके, हाँ, हमें पहले चलन में 13 रोज की आवश्यकता है, दूसरे चलन में भी 13 रोज की आवश्यकता है, तीसरे चलन में भी 13 रोज की आवश्यकता है, चौथे में भी, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे 52 रोज बन गए हैं। आप ये देख सकते हैं इधर, ये देखिए। तो जैसा कि मैंने पहले से ये यहाँ पर बनाया हुआ है आपके लिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चालान सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर आपका पहला चालान, तो आपके पहले चालान के अंदर 30 एम्प्लॉय आएंगे, और दूसरे चालान में भी 13 एम्प्लॉय, तीसरे चालान में भी 13 एम्प्लॉय, और चौथे चालान में भी 13 एम्प्लॉय आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पर आपका BSR कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर सेक्शन अंडर विच पेमेंट मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके 92A, 92B, 92C, तो जैसा कि हम TDS पेयर है तो हमें 92B पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर सभी बारी बारी से 92B पर क्लिक कर देंगे। यह प्रोसेस होने के बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे। जैसे कि हमारे पास 13 एम्प्लॉय है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम सीरियल नंबर दे देंगे, और अगर हमारे एम्प्लॉय को ऑफिस ने कोई रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया है तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे, अगर नहीं किया है तो हम 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे ऐसा। तो आपको यह ध्यान में रहे कि हर रोज पे आपको सेम सीरियल नंबर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको 52 रोज बनाए हैं तो आप 13 के बाद 14, 15, 16 ऐसा। यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय जहाँ पर खत्म हो जाते हैं तो वहां से हम फिर अपने एम्प्लॉय का वही सीरियल नंबर लिखेंगे। तो जैसा कि देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से मैंने सेकंड चालान के लिए वही सीरियल नंबर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अपने एम्प्लॉय का पैन नंबर फिल कर लीजिए, उनका नाम, तो यहाँ पर यह देख लीजिए, हमने यहाँ पर 13, यह सेम है ना, यहाँ पर ये, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए ऐसा। फिर यहाँ से कॉपी करके, तो क्योंकि हमें वही नाम 4 बार, एक नाम 4 बार हमें लिखना है, तो आप समझ गए होंगे हमें यह कैसे करना है, क्योंकि हम उनका 4 चालान भर रहे हैं। और यहाँ पर डेट, तो यह किस महीने का TDS है, तो हम जनवरी महीने का TDS है ये, तो जनवरी महीने का, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2016 आ जाएगा। और यहाँ पर अमाउंट पेड क्रेडिटेड, तो अमाउंट पेड क्रेडिटेड का यह मतलब होता है कि जब हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारी टोटल इनकम होती है, जैसे 4,79,227, तो इसमें का 3 हिस्सा तो हमने पहले ही भर चुके हैं। 3 हिस्सा अगर हमने स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर फाइल कर चुके हैं, क्वार्टर 1 2 3, तो उसमें का 1/3 हिस्सा तो हमने वहां पर फिल कर दिया है। लेकिन जो उसका चौथाई हिस्सा है, अभी हमारे पास 4 चालान है, तो जो भी उसका चौथाई हिस्सा है हम उसे 4 पीस में डिवाइड करके यहाँ पर फिल करेंगे। ये देखिए, हम उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक, अब वही यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि अमाउंट सभी सेम है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, और चौथे चालान में 1 2 रुपया ऊपर नीचे होगा, तो फिर आप वो समझ लीजिए। तो ये सभी फिल करने के बाद, जैसे अभी यह पहला एम्प्लॉय है हमारा, इनका हमने भरा 97,307 रुपीज, तो इसमें यह फिगर हमने 4 बार फिल किया है। तो यह 4 बार का फिगर प्लस जो हमने 3 क्वार्टर पहले भरा है, वह फिगर मिलाकर कुल हमारी जो टोटल इनकम है वो इतनी होनी चाहिए, 4,79,200
27, तो यह चारों, तो यह इसका कैलकुलेशन आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले एक्सेल में उसे कैलकुलेट कर लीजिए। जैसा कि ये देखिए मैंने किया हुआ है ये सभी, ये देखिए यहाँ पर, तो आप ऐसा कैलकुलेट, आप एक्सेल शीट बनाकर आप उसमें कैलकुलेशन कर लीजिए। ये देखिए अभी हम ये भर, इसके पहले हमने उस एम्प्लॉय का देखिए कितना कितना भरा है, 12,000, दो बार में क्वार्टर 4 में 24,000 भरा है, और क्वार्टर थर्ड में 42,000, और क्वार्टर 1 में 24,000। तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और यह वो सब यहाँ पर केयरफुली फिल कर लीजिए। और आप टीडीएस कितना भर रहे हो, तो जैसा कि हमारे पहले चालान में 6,500 का चालान है हमारा पहला, तो हम उसमें से किस एम्प्लॉय का कितने का चालान है आपका, तो आप यहाँ पर फिल, अभी यह पहले एम्प्लॉय का 1800, दूसरे एम्प्लॉय का 0, तीसरे एम्प्लॉय का 1000, ऐसा करके आप यहाँ पर उनके नाम के आगे फिल कर दीजिए। तो जैसा कि ये देखिए मैंने ये एक्सेल शीट में बनाया हुआ है, ये देखिए पहले एम्प्लॉय का ये कितना, ये सब ये यहाँ पर है, वो सब आप यहाँ पर फिल कर दीजिए उस एम्प्लॉय के सामने, और सरचार्ज और एजुकेशन सेज में 0 फिल कर दीजिए, क्योंकि हमने यह, मैं आपको अंत में बताऊंगा। और सेम जो यह कॉपी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं हो। अगर यहाँ पर यह ऑटोमेटिक नहीं आता है टोटल टैक्स डिपॉजिट में, तो फिर आप यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और सेम डेट या जो डेट आपने यहाँ पर फिल की है आप उसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, आप उसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी दबाकर। आप कंट्रोल, क्योंकि आप एक बार और देखेंगे कि इसमें आप माउस के कर्सर से कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको इसमें कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए, और वह आप यहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आप यहाँ पर उसे पेस्ट कर दीजिए, जैसा कि मैंने पहले से किया हुआ है। अब हम एनेक्सर 2 की बात करेंगे। अब हम जाएंगे एनेक्सर 2 में। एनेक्सर 2 में जाने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एनेक्सर 2 में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कितना 52 रोज बनाए थे, बट हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं, 13 एम्प्लॉय है, तो हमें सिर्फ 13 रोज की ही आवश्यकता होगी इसमें, न कि उससे अधिक। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐड रोज में क्लिक कीजिए और 13 फिल कीजिए और ओके कीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर 13 रोज बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही बताया हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएंगे अपने आप। ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का पैन नंबर, नाम और उनका जेंडर क्या है वो फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में आप रखिए, अगर वो जेंट्स एम्प्लॉय है तो अदर पे क्लिक कीजिए, और अगर लेडीज है तो वुमन पे, वो तो सबको पता है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर। तो जैसा कि आपको बता दो कि हम टीडीएस भर रहे हैं, तो इसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, सिर्फ लेडीज और जेंट्स ही होंगे, मेल और फीमेल। तो जेंट्स के लिए अदर और फीमेल के लिए वुमन वह। और यहाँ पर अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉयड, तो हम यह कहां से कहां तक का टीडीएस भर रहे हैं। तो जैसा कि आपको तो पता होगा कि हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ही काउंट करते हैं, उस बीच में हमारा जितना भी लेन देन होता है हम उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है कहां से कहां तक का हम टीडीएस भर रहे हैं। ये देखिए कहां से कहां तक का, तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, इनके बीच के जितने भी चालान है, जो भी डिटेल है वह सारी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो सेम डेट आ जाएगी सबकी, यहाँ पर भी सेम डेट आ जाएगी सबकी, जो भी आप देख ही रहे हो कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है यह मैं आपको बता दूं। तो टैक्सेबल अमाउंट यह होता है जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हमारा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद में हमारे प्रोफेशन टैक्स हो गए, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, ये सभी माइनस होने के बाद जो भी यहाँ पर फिगर बचता है 6,29,000, देखिए ग्रॉस टोटल इनकम,
तो जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है 6,29,227 वह हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट है। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसा कि हमने यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में फिल किया है 22,500, तो यह हमारा प्रोफेशन टैक्स हो गया। तो हमने प्रोफेशन टैक्स यहाँ पर फिल किया हुआ है। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप यहाँ पर फिगर है 6,29,227, इसमें आप 2,500 प्लस कर दीजिए। तो आप जब इसमें 2,500 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो भी फिगर है वो बढ़ जाएगा। तो जब हम वो फिगर यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर जो 2,500 फिल किया है हमने, उसमें यह ये सीरियल ये कॉलम नंबर 8 में से कॉलम नंबर 11 माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है जो हम यहाँ अपने कैलकुलेशन शीट में देख रहे हैं 6,29,227 रुपया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 6,29,227 रुपया। अगर हम यह फिगर यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देंगे तो हमारे इस फिगर में से 2,500 रुपया माइनस हो जाएगा और यहाँ पर फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप ध्यान में रखिए और ध्यान से भरिए। आप जो भी ये ग्रॉस टोटल इनकम है 6,29,227 रुपया, उसमें आप 2,500 रुपया प्लस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आता है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। तो आपको सभी एम्प्लॉय का ऐसा ही करना है। और यहाँ पर फिल करने के बाद जैसा कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम में 2,500 रुपीज हमें ऐड करके इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। समझ में आया आपको? और यह यहाँ पर हम 0 कर देंगे, रिपोर्टेड टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर 0 कर देंगे, कुछ नहीं है। और यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन, तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट फिल करेंगे 2,500। तो यह फिल करने के बाद और डिडक्शन अंडर सेक्शन 3, अगर आपका यहाँ पर जो कुछ भी होगा अमाउंट वो फिल कर दीजिए, अगर नहीं होगा तो उसे आप 0 रखिए। यह आपको कैलकुलेशन शीट पे से मिल जाएगा। ये अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 6,29,227 रुपया है, जो कि यहाँ एक्सेल शीट में भी वही शो हो रहा है अमाउंट। ये देखिए, ओके। हाँ, अब यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे, जो ये सब ग्रे कलर की शीट है यह नॉन एडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते कुछ। और यहाँ पर इनकम इंक्लूडिंग लॉस फॉर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका यहाँ पर कुछ है तो आप फिल कीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, उससे 0 कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि अंडर सेक्शन 80CCD में आपकी सेविंग कितनी है। तो आपको यह बता दूं कि यह इसकी मर्यादा 1.5 लाख तक है। ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन शीट है। अगर भले ही यहाँ पर 80CCD में भी 3 लाख रुपए की सेविंग करते हो, लेकिन उसकी मर्यादा कितनी है। अब देखिए यहाँ पर इस एम्प्लॉय की कितनी सेविंग है, 3 लाख के ऊपर है, 35,616 और यहाँ पर 2,66,000 जो भी है समथिंग। तो यहाँ पर 3 लाख के ऊपर की सेविंग है, बट हमें बेनिफिट कितने का मिलता है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपया फील करेंगे। तो ऐसा हम सभी एम्प्लॉय का ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की जो सेविंग है वह 1.5 लाख के अबव है। तो यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपया फील करके और जो भी जिसकी कम है हम वहां पर उसकी कम फील करेंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। और अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80CCG एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2012-13। तो यहाँ पर तो हमारे पास तो कुछ नहीं है डिडक्शन, अगर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए उसे। और अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A, तो चैप्टर 6 से क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ये देखिए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से, तो इसके अंतर्गत यह 1.5 लाख के अलावा की सेविंग है। आप यह जो 1.5 लाख की सेविंग है उसके अलावा भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए ATD है जिसकी लिमिट है 25,000, ATD मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स उसकी लिमिट है 30,000, ATE इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन उसकी नो लिमिट है, ATDD मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप उसकी 1 लाख तक लिमिट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब लिमिट दी हुई है। ATDDB की लिमिट है 80,000, ATGGA, ATGGC
डोनेशन टू अप्रूव फंड, उसकी नो लिमिट है। 80 GG फॉर रेंट इन केस ऑफ नो HRA कंपोनेंट, उसकी 24,000 लिमिट है। 80 U फॉर फिजिकल डिजाइबल, उसके लिए लिमिट है 1,25,000 रुपया, और एनी अदर। तो यहाँ पर जैसा कि अगर किसी की सेविंग है कुछ, तो आप यहाँ पर उसकी जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर फिल कर, जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, अगर किसी की है तो यहाँ पर जो अमाउंट आता है 32,500, वो आप यहाँ पर फिल कीजिए यहाँ पर। लेकिन अभी इस एम्प्लॉय की तो कुछ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एम्प्लॉय की है, उनकी सेविंग है, उनका डिडक्शन है 80D में, तो फिर यहाँ पर मैं 3200 लिख दूंगा। अब 3200 लिखने के बाद यहाँ पर टोटल टैक्स, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पर आपके टोटल इनकम पर कितना टैक्स बैठा है एजुकेशन स्टेज को छोड़कर। हाँ, एजुकेशन स्टेज को छोड़ने के बाद तो कितना टैक्स आपको बैठा है यहाँ पर। तो अगर आपको 2000 का रिबेट मिला है वो माइनस करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए इस एम्प्लॉय को टोटल कितना टोटल टैक्स पेएबल 20,923 रुपया, और एजुकेशन सेज ये 2000 माइनस करके, मतलब इनको यहाँ पर होता 22,923 रुपया होता, लेकिन उन्हें 2000 का रिबेट मिला है क्योंकि उनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है। तो यहाँ पर 20,923 रुपया है, 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर 20,923 20,922 प्लस जो भी उनका एजुकेशन सेज है 628 रुपया, ये देखिए 628 रुपया, तो यहाँ पर हो गया 21,550 रुपया। ये देखिए 21,550 रुपया उनकी टोटल, उनके साल का टोटल टैक्स उनको भरना है। तो उन्होंने यह भर दिया है इस टीडीएस के जरिए, क्योंकि सालाना टीडीएस कट होता है ना, तो इसके जरिए उन्होंने भर दिया है यह जो भी है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही आपको सभी एम्प्लॉय का करना है, जो भी उनका 2000 रिबेट में, जो अगर जिनकी इनकम 5 लाख से कम है और उनको 2000 का रिबेट है, तो उसमें से 2000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वह देखिए, और उस पे जो 3% का एजुकेशन सेज है वह, तो वह आपको यहाँ पर फिल करना है, और आप देखेंगे कि टोटल यह आपका अमाउंट जो है वह टैली हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय करंट एम्प्लॉयर, तो उस हर किसी एम्प्लॉय का टोटल सालाना कितना टीडीएस कट हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम नंबर 21 इन एक्सेल 1 का, कॉलम नंबर 21 इन एक्सेल 1 का यहाँ पर देख लेंगे हम। ये इन एक्सेल 1 का कॉलम नंबर 21 देखिए, यह है 323 के नीचे कॉलम। तो इस रोज में हमारे जो पिछले के 3 क्वार्टर हैं वह सभी मिला के हमने कितना टीडीएस पे किया है इस एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर हमें लिखना है। अगर हमने जितना उनको यहाँ पर 21,550 रुपए है, अगर हमने 21,550 पूरा पे कर दिया है उनका, तो यहाँ पर सेम लिख दीजिए। अगर आपने ज्यादा पे किया है तो आपको यहाँ पर रिफंड आ जाएगा, जहाँ पे 00 लिखा है शॉर्टफॉल इन टैक्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, मैंने इनका 25,000 रुपए भरा है, तो यहाँ पे देखिए उन्हें 3,450 रुपए रिफंड आ जाएगा। अगर हमने इनका 20,000 रुपए भरा है, तो यहाँ पर हमें 1,550 रुपया भरना है उनका। तो जैसा कि हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर जो है वही है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो ऐसा आपको सभी एम्प्लॉय का करना है, जितना टीडीएस आपने पे किया है। तो मेरे हिसाब से तो आप पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही फाइल करते हो टीडीएस 24Q। तो अगर फिर भी गलती से किसी का रह गया हो तो आप उसे उसका चालान द्वारा पे करके आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 0 कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि वेदर टैक्स डिडक्टेड एट हायर रेट, तो आपने हायर रेट से डिडक्ट किया है। यह पैन नंबर न होने की स्थिति में हम फाइल करते हैं। अगर किसी का पैन नंबर उपलब्ध नहीं है किसी के पास, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास तो सभी के पैन नंबर है, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। तो आपका
यहाँ पर आप सभी एम्प्लॉय का नो कर दीजिए। और नो करने के बाद अब हम देखेंगे कि अब हमें चालान वेरिफिकेशन के लिए CSI फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर वोल्टास फिल कीजिए या चालान स्टेटस इंक्वायरी, आप वोल्टास फिल कीजिए। वोल्टास वोल्टास फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि वोल्टास एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 बेस्ड व्यू, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना आपका जो भी आपके ऑफिस का टैन नंबर है, टैन नंबर TEN, टी फॉर टोमेटो, आपका टैन नंबर है वो फिल कीजिए। और यहाँ पर हम 1 मार्च से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का के बीच जितने भी चालान के लेन देन हुए हैं हम उनके बारे में जानकारी फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2000, यहाँ पर 1 जनवरी 2016, चालान स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर आप अपना पैन नंबर, आपका टैन नंबर फिल कीजिए। और टैन नंबर फिल करने के बाद 1 जनवरी 2016, ये देखिए। और यहाँ पर अभी मैं आज जैसे कि आपको बता दूं कि 25 तारीख है, तो यहाँ पर 25, लेकिन आपको 31, क्योंकि आपको यह सभी 31 तारीख के बाद ही फिल करना है, तो यहाँ पर आप 31 मार्च फिल कीजिए। और मार्च 2016, तो जैसा कि आज 25 है तो मैं 25 फिल कर लूंगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर 31 मार्च फिल कीजिए। आप यह बात ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर की डेट चेंज की हुई है कि आपको बताने के लिए कि आप 31 मार्च के पहले यह सब प्रिपरेशन कर सके। और उसके आप अपना TDS फाइल आप बाद में ही फाइल कीजिए। यहाँ पर व्यू चालान डिटेल पे क्लिक कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैं 25 लिख दे रहा हूँ, आप 31 लिखिए। और यहाँ पर देखिए जब जो भी साइड चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो भी फिगर है मैंने फिल किया हुआ आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि कंफर्म अमाउंट करके लिखा है, आप कंफर्म अमाउंट पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अमाउंट मैच्ड करके रिमार्क आ गया है कि आपका जो भी अमाउंट है वो मैच है। अब यहाँ पर डाउनलोड चालान फाइल, ये देखिए आपकी एक यहाँ पर डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एक CSI फाइल डाउनलोड हुई है। ये देखिए आप उसे यहाँ से यह फाइल कट करके आप यहाँ डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दीजिए उसे। ये देखिए जो हमारी CSI फाइल है यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो भी 24 क्यू का प्रोसेस है वो तो पूरा हो गया। अब हम इसे जनरेट करेंगे। तो जो जनरेट करने के लिए क्रिएट फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे नीचे, और आप इसे सेव कर लीजिए। पहले तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पर जाइए, जहाँ पर आपकी यह फाइल बनी होगी TDS, ये देखिए हमारे AAE TDS TCS RPU, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव्ड फाइल का एक ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए पहले से सेव कर रखा है, आप उसे यहाँ पर करके सेव कर दीजिए। और यहाँ पर ओके। अब हम क्रिएट फाइल करेंगे। क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के लिए मतलब हम FVU फाइल जनरेट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यह जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल पर। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से CSI फाइल अपलोड करेंगे, जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की चालान स्टेटस इंक्वायरी,
के साइड से। तो यहाँ पर हमने वो डेस्कटॉप पे सेव रखी है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि PNEB08151D यहाँ पर CSI फाइल लिखी है, ये देखिए CSI फाइल। आप उस पर क्लिक करके ओपन कीजिए और यहाँ पर ब्राउज है, तो ब्राउज आपको यह जो भी फाइलें हैं वह कहाँ पे सेव करनी है। तो जैसा कि अगर आपको नया फोल्डर चाहते हैं तो फिर आप न्यू फोल्डर बना लीजिए 24Q डाटा, ये देखिए। और यह जो भी फाइल है 24Q रिटर्न क्वार्टर 4 लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में 24Q रिटर्न क्वार्टर 4। यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप फिर से ओपन पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वैलिडेट की जो बटन पहले हाइड थी वह अभी ओपन हो गई है आपको वो वैलिडेट करने के लिए। फिर आप वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, लेकिन जैसा कि आप यह प्रोसेस 31 मार्च के बाद कीजिए, नहीं तो यह आपका होगा नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया, अब आप वेट कीजिए। ये देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये देखिए वह हमारी जो फाइल है कहाँ सेव हुई है मैं आपको बता दूं। ये देखिए हमारी फाइल इस फोल्डर में सेव की है। यहाँ पर सेव फाइल में जो हमने डेटा बनाया था 24Q डाटा, ये देखिए यहाँ पर, और यह हो गया हमारा 27A फॉर्म। यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉय का सिग्नेचर लेकर, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय का सिग्नेचर लेकर विथ स्टैम्प हमें नजदीक के किसी भी टीन NSDL सेंटर पर जाकर इसे जमा करना होगा। और यहाँ पर एक फाइल बनी है, वेब फाइल बनी है, हम उसे भी देख लेंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ऑफिस का नाम, पैन नंबर ऑफिस का हम फॉर्म नंबर 24Q फाइल किए हैं, और सैलरी इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ चालान, तो यहाँ पर 4 टोटल चालान अमाउंट 54,900, नंबर ऑफ डिडक्टी 52, नंबर ऑफ सैलरी डिटेल 13, जो कि 13 एम्प्लॉई मैंने आपको बताया था, और बैच टोटल ऑफ ग्रॉस, तो यह जो भी उसका ग्रॉस इनकम है वो, और नंबर ऑफ चालान एक्सक्लूडिंग नील 4, नंबर ऑफ अनमैच चालान। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी चालान है वो सब मैच हो चुके हैं, तो अनमैच में 0 है और नंबर ऑफ मैच चालान में 4 है। तो यहाँ नंबर ऑफ वैलिड पेन 52, नंबर ऑफ अप्लाइड पेन 0, नंबर ऑफ पेन नॉट वैलिड। तो जो भी हमारे जितने भी पेन नंबर है सब सही है। तो यहाँ पर देख लें, अगर कोई गलत पेन नंबर होगा तो वह यहाँ पर रिमार्क आ जाएगा, और यहाँ इसमें से किसी एक में भी उसकी संख्या आ जाएगी। और सैलरी पेन डिटेल, तो नंबर ऑफ वैलिड पेन 13 और यहाँ पर 00 है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यह सब प्रोसेस होने के बाद आपको जो यहाँ पर देखेंगे कि FVU फाइल है, आप इसे अपने पेन ड्राइव या CD में ले जाकर नजदीकी के किसी NSDL के ऑथराइज सेंटर पर जाके जो भी इसका शुल्क है 43 या 44 रुपीज वह भरकर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको वहां से यह एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको रिसीट मिलेगी। यह आप इसे संभाल कर रख दीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको TDS 24Q क्वार्टर 4 फाइल करने का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि यह फाइल करने के बाद हम ट्रेस लॉगिन पर जाकर फॉर्म 16 का पार्ट A कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जो यह सारी प्रोसेस थी वह फॉर्म 16 का पार्ट A डाउनलोड करने के लिए थी, तो हम फॉर्म 16 का पार्ट A कैसे डाउनलोड करेंगे आपको यह सिखाऊंगा। तो यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।